What's up, guys? Welcome back. I hope you're having a good time. So we started with charge of supply. पूरे चैप्टर में अभी तक अपन ने क्या क्या देखा है, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप. उसके बाद इन दिस सेशन विल बी स्टार्टिंग विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये देखा दैट अंडर जीएसटी योर टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज, बेसिकली इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंट्रास्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स और टू यूनियन टेरिटरीज or between one state and one union territory or import of services. ठीक है, when I am talking about interstate supply उस पे IGST लगता है. आप जो भी सेल्स करोगे क्रॉस बॉर्डर उस पे IGST दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, वन सिंगल टैक्स. ठीक है, which is been levied and collected by central government. Second type of supply is your intra-state supply. इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी. ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट अगर आप कोई सप्लाई करते हो तो उस पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी साइमल्टेनियसली लगेगा. दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स साइमल्टेनियसली लगता है. सीजीएसटी levied and collected by central government, एसजीएसटी levied and collected by state government. Therefore, अगर आपको क्वेश्चन में एक टैक्स सिंगल टैक्स रेट दिया है, इफ इट इज इंटरस्टेट सप्लाई आप एज इट इज उसको अप्लाई कर देंगे. 18% दिया है, पूरा का पूरा 18% लगा देंगे. बट इफ इट इज इंट्रास्टेट सप्लाई तो आप 9% सीजीएसटी लगाएंगे, 9% एसजीएसटी लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद अपन ने बेसिक डेफिनेशंस देखे थे जिसके अंदर टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपको मार्क करवाए थे, दैट वाज एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड एग्रीगेट टर्नओवर का. एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, होनली एग्जेम्प्ट सप्लाईज और नील रेटेड सप्लाईज. ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर म्हणजे सेल्स. एग्रीगेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स, दैट इज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेल्स विल बी इंक्लूडेड. Therefore, when I am talking about aggregate turnover, I will include exempt sales, I will include nil rated sales, zero rated sales, export, non-taxable sales, taxable sales, sales under reverse charge, everything. ठीक है, वो सबको ऐड करूंगा तब जाके मेरा एग्रीगेट टर्नओवर बनेगा. क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल चार्ज. नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज. देयरफॉर रिवर्स चार्ज में देयर आर बेसिकली 14 सर्विसेज. वो 14 सर्विसेज के अलावा आप जितनी भी सर्विसेज सप्लाई करते हो वो सारी की सारी नॉर्मल चार्ज में आ जाएगी. नॉर्मल चार्ज के लिए स्पेसिफिकली कोई लिस्ट नहीं है सर्विसेज की या गुड्स की, बट रिवर्स चार्ज की दी है. रिवर्स चार्ज के अलावा जितनी भी है वो सब नॉर्मल चार्ज में होगी. नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में होता क्या है, सप्लायर सप्लाई करता है रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज. ठीक है, बदले में रेसिपिएंट क्या करता है, उसको पेमेंट देता है एज वेल एज जीएसटी देता है. सप्लायर क्या करता है, रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है. इन दिस केस टैक्स इज बोर्न बाय रेसिपिएंट बट liability to pay to government is that of supplier. मतलब ऑल्दो रेसिपिएंट के जेब से टैक्स जा रहा है लेकिन गवर्नमेंट को पे करने का लायबिलिटी किसका है, सप्लायर का. ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल चार्ज. अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल चार्ज. ठीक है, देखते हैं. चल पहले तुम लोगों को समझा देता हूं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, उसके बाद अपन आगे देखेंगे. इसको एज इट इज ले लेते ताकि आपको समझने में इजी पड़ेगा. ये इसको अपन ने एज इट इज कॉपी कर लिया ताकि इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली रिवर्स चार्ज है क्या. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है, इधर देख. मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू मिस्टर वाई एट 12% जीएसटी पेएबल अंडर RCM and
Mr. Y added his 20% profit and sold the goods further to Mr. Z under RCM. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया. अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर ₹10,000. ठीक है, मिस्टर वाई क्या करेगा, पेड ₹10,000 प्लस 1200 जीएसटी टू मिस्टर एक्स, बट ये होता है अंडर नॉर्मल चार्ज. अंडर रिवर्स चार्ज क्या होगा, मिस्टर वाई विल पे ₹10,000 टू मिस्टर एक्स, and ₹1,200 GST to गवर्नमेंट. रिवर्स चार्ज में डिफरेंस क्या है, जो रेसिपिएंट है वो क्या करता है, वो सप्लायर को खाली पेमेंट करेगा. जो टैक्स एलिमेंट है ना, वो सप्लायर को पे नहीं करेगा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा. रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिवर्स चार्ज में जो रेसिपिएंट है ना, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है. Therefore, can I say under normal charge if supplier collects tax from recipient, then ये वाला पार्ट रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा. ये वाला पार्ट आपका रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज इन रिवर्स चार्ज सप्लायर डज नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट. अंडर नॉर्मल चार्ज सप्लायर पेज सच टैक्स टू गवर्नमेंट. अंडर रिवर्स चार्ज रेसिपिएंट पेज सच टैक्स directly to government. ठीक है, therefore under normal charge liability to pay tax to government is that of supplier. Under reverse charge it is of recipient. ठीक है, therefore recipient will pay tax to supplier and avail ITC benefits. ये normal charge में होता है. reverse charge में क्या होगा, recipient will pay tax to government and avail ITC benefit. Liability to get registration is that of supplier under normal charge. Liability to get registration is that of recipient under reverse charge. समझ में आया? ठीक है, that's it. नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज में इतना ही डिफरेंस है. नॉर्मल चार्ज में क्या होता है, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है रेसिपिएंट से और वो गवर्नमेंट को पे करता है. रेसिपिएंट जिसने टैक्स बोन किया, बेयर किया, वो उसका आईटीसी अवेल करता है. रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है एंड उसका आईटीसी अवेल करता है. नॉर्मल चार्ज में सप्लायर का लायबिलिटी होगा, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट का लायबिलिटी होगा. नॉर्मल चार्ज में सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेता है, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन लेगा. क्लियर है? ठीक है, इतना ही है. नाउ मिस्टर वाई ने क्या किया, 10,000 मिस्टर एक्स को पे किया एंड 1200 डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया. He sold goods to Mr. Z for ₹12,000 again under reverse charge. उसने मिस्टर Z को सेल किया है, तो Y और Z के बीच में रेसिपिएंट कौन हुआ, Z. तो Z क्या करेगा, पेड ₹12,000 टू मिस्टर Y एंड ₹1440 GST टू मिस्टर, कोई मिस्टर नहीं है, टू गवर्नमेंट. समझ में आया? क्लियर है? मिस्टर एक्स बीइंग द सप्लायर कलेक्टेड पेमेंट, दैट्स इट. कलेक्टेड पेमेंट फ्रॉम द रेसिपिएंट. भाई रिवर्स चार्ज में सेल किया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पेमेंट कलेक्ट नहीं करेगा, पेमेंट तो कलेक्ट करेगा. ठीक है, मिस्टर वाई बीइंग द रेसिपिएंट पेड अमाउंट टू मिस्टर X and GST to government and availed ITC of ₹1,200, that is the GST paid. ठीक है, इसका थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा.
Now Mr. Y he collected payment from Mr. Z. That's it. इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. उसने क्या किया, मिस्टर जेड से खाली पेमेंट कलेक्ट किया, दैट्स इट. ठीक है. मिस्टर जेड अगेन उसने आरसीएम में परचेज किया था, तो वो क्या करेगा, पेड अमाउंट टू मिस्टर एक्स, सॉरी मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई एंड जीएसटी टू गवर्नमेंट and availed ITC of rupees 1440, that is GST paid. समझ में आ गया. ये हो गया आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये हो गया आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है. चल एक काम कर, फटाफट 2 मिनट देता हूं, एक काम कर, इसको जल्दी से एक बार कॉपी कर ले, उसके बाद अपन आरसीएम का थियरी स्टार्ट करते हैं. ठीक है. चल फटाफट. फटफट लिखो रे, इतना धीरे धीरे लिखोगे तो फिर पेपर कैसे खत्म करोगे. हो गया क्या? देख अगर नहीं हुआ है ना तो एक बार वीडियो को पॉज करना एंड कंटिन्यू करना लिखना. ठीक है. आई विल जस्ट रिज्यूम, आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट देखते हैं. चल अभी अपन ने जो इसका लिखा है ना नोट्स, उसी पे बेस चाहिए. देख रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलता है, सर्विस रेसिपिएंट और रेसिपिएंट बेसिकली शैल कलेक्ट टैक्स एंड पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. नॉर्मल चार्ज में सप्लायर कलेक्ट करता था रेसिपिएंट से और वो गवर्नमेंट को पे करता था. रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा. ठीक है. लायबिलिटी टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट शैल बी ऑफ रेसिपिएंट. ठीक है. गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का लायबिलिटी किसका, रेसिपिएंट का. अब रिवर्स चार्ज के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज सप्लायर कौन है, सर्विसेज क्या है और रेसिपिएंट कौन है.
ठीक है, अगर आपकी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, लायबिलिटी की रेसिपिएंट की लायबिलिटी। अगर आपकी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होती तो सप्लायर की लायबिलिटी आ जाएगी, सप्लायर टैक्स पे करेगा। ठीक है, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स वाला पार्ट कवर्ड नहीं है, खाली सर्विसेज है, एंड दैट टू ओनली 14 सर्विसेज। लेक्चर के एंड तक अपन उसको इतनी बार करेंगे ना कि मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देख, मिस्टर ए फर्स्ट सप्लायर है, रिवर्स चार्ज में हो रहा है, देयरफॉर मिस्टर ए विल नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट, दैट इज मिस्टर बी। मिस्टर ए शैल नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मिस्टर बी एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई। ठीक है, ए और बी के केस में बी रेसिपिएंट है तो बी क्या करेगा, बी विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। Mr. B will pay tax to the government under reverse charge and claim ITC of the same. ठीक है, now B and C के केस में B supplier है, therefore Mr. B will not collect tax from C at the time of supply. He shall not collect tax from C at the time of supply. B and C के केस में C तुम्हारा recipient है, therefore C will pay tax to government and will claim ITC of the same. ठीक है, C being the end consumer shall pay tax to the government under reverse charge. Mr. C shall pay tax on the final value of goods. क्लियर है? ठीक है, 1440 जो अपन ने अभी देखा था, एक बार इसको फटाफट देख ले, उसके बाद कौन कौन सी गुड्स एंड कौन कौन से सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी वो देख लेंगे। आपको गुड्स एग्जामिनेशन में कवर्ड नहीं है, मैंने फिर भी डाल के रखा है, जस्ट इन केस अगर पूछ लिया तो उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट सर्विसेज आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने कवर की हुई है। ठीक है, एक बार इसको फटाफट देख ले, उसके बाद अपन रिवर्स चार्ज चालू करते हैं। चल देख लिया, आगे देखते हैं। जगह दी हुई है, अगर आपको नोट्स आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप यहां पर भी वो एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज, गुड्स के केस में मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, सर्विसेज में दिया हुआ है, सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से गुड्स है जो अंडर रिवर्स चार्ज आपके टैक्सेबल होंगे? सबसे पहले कैशू नट्स, नेक्स्ट बीडी रैपर, टोबैको लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क यार्न, यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट, स्क्रैप, रॉ कॉटन एटसेट्रा, दीज आर ऑल टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये सारे आपके गुड्स है जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होंगे। ठीक है, कैशू नट्स है, बीडी रैपर है, टोबैको लीव्स है, लॉटरी है, सिल्क यार्न है, यूज्ड व्हीकल है, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स है, स्क्रैप गुड्स है, रॉ कॉटन है एटसेट्रा। These goods will be taxable under reverse charge. Therefore, इसका एग्जाम्पल क्या है? मैं कैशू नट सप्लाई करता हूं, मैं काजू बेचता हूं। ठीक है, मेरा काम क्या है? काजू बेचना। मैं काजू बेचूंगा तो उस केस में जो बंदा कैशू नट्स खरीद रहा है ना, जो रेसिपिएंट है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब सर्विसेज,
गुड्स में इतना ही है, इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे खाली आप याद रख लेना, दैट्स इट। सर्विसेज में देखो, ये जो भी दिया हुआ है ना, ये आपको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिया हुआ है, ये आपको लास्ट डे पे एग्जाम में जाने से पहले एक बार याद कर लेना कि भैया कौन कौन सी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी, ठीक है। इसमें से ये सारी कैंसिल कर देना, देख आप लोगों को ये सब एप्लीकेबल नहीं है तो ये कैंसिल कर देना। ट्रांसफर, टीडीआर है, एफएसआई है, लॉन्ग टर्म लीज, ये लाइन कैंसिल कर देना, ये आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है। Following is the detailed description of the above mentioned services on which tax shall be paid by the recipient under reverse charge. Recipient tax पे करेगा तो all you need to remember is कि भैया recipient कौन है, ठीक है। चल, सबसे पहली सर्विस है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। बाय जहां पर आ गया ना वो आपका सप्लायर होता है। बाय एंड टू, प्रोवाइडेड बाय मतलब वो आपका सप्लायर हो गया, प्रोवाइडेड टू मतलब वो आपका रेसिपिएंट हो गया, ठीक है। आपको टू पे फोकस करना है क्योंकि वो बंदा टैक्स पे करेगा। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए सर्विसेज, जीटीए सर्विसेज क्या होती है पहले तो वो समझ। देख, सप्लायर, रेसिपिएंट, केस वन में क्या है, केस वन में क्या है, सप्लायर है वो डायरेक्टली रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई करता है या गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। सप्लायर जो है वो डायरेक्टली रेसिपिएंट को गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है अपने खुद के कन्वेंस में। यहां पे उसने एडिशनल सर्विसेज ली क्या? नहीं, ठीक है। केस टू में क्या है, केस टू में सप्लायर है, रेसिपिएंट है और बीच में जीटीए है। गेम नहीं है रे भैया, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, सप्लायर है ना एक एजेंसी को हायर करता है, उसको क्या बोलता है कि तू मेरे बिहाफ पे रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई कर, तू मेरे बिहाफ पे रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई कर, बदले में मैं तुझे पैसा देगा। पेमेंट कौन कर रहा है इस केस में? सप्लायर। देयरफॉर सप्लायर और जीटीए के केस में, सप्लायर और जीटीए के केस में GTA is equal to supplier of services, ठीक है, एंड सप्लायर is equal to recipient of GTA services। समझ में आया क्या बोला? सप्लायर जो रेसिपिएंट को गुड सप्लाई कर रहा था ये अलग है, सप्लायर टू रेसिपिएंट गुड सप्लाई हो रहा है वो अलग सप्लाई है, सप्लायर टू जीटीए जो सर्विसेज हो रही है वो अलग सप्लाई है। इसमें दो अलग अलग सप्लाई इंक्लूडेड है, ठीक है। सप्लाई वन गुड्स बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट एंड सप्लाई टू supply to GTA services by GTA to supplier, ठीक है। सप्लाई वन जो हो रहा है ना, सप्लाई वन जो हो रहा है उसमें जो सेल कर रहा है वो सप्लायर है, जो बाय कर रहा है वो रेसिपिएंट है। बट सप्लाई टू जो है ना इसमें जीटीए आपका सप्लायर हो जाएगा एंड सप्लायर आपका रेसिपिएंट हो जाएगा। कंफ्यूज होना नहीं, दो अलग अलग सप्लाई चल रही है। पहले वाले केस में जो सेल कर रहा है वो सप्लायर है, जो बाय कर रहा है वो रेसिपिएंट है, ठीक है। सेकेंड वाले केस में जो सर्विसेज देगा वो सप्लायर है, जो सर्विसेज लेगा दैट इज जो पेमेंट करेगा वो रेसिपिएंट है, ठीक है। तो अपने केस में ये आपका पूरा यहां पर केस बनता है, केस वन सप्लायर टू रेसिपिएंट, ठीक है। सप्लायर डायरेक्टली गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, कोई एडिशनल सर्विस नहीं लेता।
ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल चार्ज में आ जाएगा, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। केस 2 आपका दो सप्लाई इन्वॉल्व है, इसके अंदर पहली सप्लाई है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन सप्लायर एंड रेसिपिएंट, दूसरी सप्लाई है वो गुड्स को सप्लायर से रेसिपिएंट के पास पहुंचाने की सर्विसेज, ठीक है, विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू द सप्लायर। तो सेकेंड सर्विस के केस में जो जीटीए सर्विसेज है उसमें आपका जो जीटीए है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो सप्लायर है और जो एक्चुअल सप्लायर है जो सर्विसेज ले रहा है वो आपका रेसिपिएंट हो जाएगा। तो इस केस में जीटीए इज द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज एंड सप्लायर विल बी द रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विसेज, देयरफॉर सच सप्लायर विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये आपका जीटीए का फंडा बोलता है, ठीक है। अभी देख नोट्स देख क्या बोलता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए टू सप्लायर। अब रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट मतलब जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज ले रहा है, अपने केस में ये अपना रेसिपिएंट हो जाएगा, ये अपना रेसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर देख, रेसिपिएंट कौन है, एनी स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, एनी स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, therefore such specified registered person who is taking the GST service GTA services will pay tax under reverse charge, recipient shall pay tax under reverse charge, क्लियर है। अब नोट 1 में देख स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट कौन है, any registered factory, society, cooperative society, person registered under GST law, that is registered taxable person, body corporates, partnership firm, whether registered or not, any casual taxable person who are paying freight shall be treated as recipient and will pay tax under reverse charge। आपको जैसे ही जीटीए का क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भैया सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। सप्लायर कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रेसिपिएंट कौन है, वो बंदा जो फ्रेट पे करेगा, जो फ्रेट पे कर रहा है वो ही जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, क्लियर है। ठीक है, जीटीए सर्विसेज की केस में, जीटीए सर्विसेज की केस में जो फ्रेट पे करेगा वो ही आपका टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, pays freight and thus will pay tax under reverse charge, क्लियर है। ठीक है, अब रेसिपिएंट कौन कौन हो सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गया, एनी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, एटसेट्रा। दैट इज वो लोग जो फ्रेट पे करेंगे वो टैक्स पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब वेयर द जीएसटी पेबल इज 5%, अगर आपका जीएसटी 5% पे पेबल है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका रजिस्टर्ड स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अदर रेसिपिएंट है तो जीटीए सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वेयर जीएसटी इज पेएबल एट द रेट ऑफ 5%। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा दैट टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 5% और 12%। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट कि कौन सी सर्विसेज है जिसपे 5% लग रहा है, कौन सी सर्विसेज है जिसपे 12% लग रहा है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अदर केसेस मतलब वेयर टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 12%, उस केस में जीटीए विल पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज। Where tax is payable
एट 12%, उस केस में जीटीए विल पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब इधर जीटीए के केस में अपन ने इन ऑल क्या देखा था वो एक बार देख लेते। देख, जीटीए सर्विसेज, ठीक है, सप्लायर कौन है? जीटीए। रेसिपिएंट कौन है? पर्सन पेइंग फ्रेट। ठीक है, अब टैक्स एट द रेट ऑफ 12% and tax at the rate of 5%. If tax is at the rate of 12%, GTA will pay tax under normal charge mechanism. If tax is paid at the rate of 5%, तो आपको क्या चेक करना है? रेसिपिएंट कौन है? स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन और अदर्स। ठीक है, अगर वो स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है तो सच स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर पेज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर वो अदर देन स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीटीए सॉरी एग्जम्प्ट हो जाएगी सर्विसेज। ठीक है, इधर भी एक चीज आती है, यहां पर भी एक चीज कवर होगी। इफ रजिस्टर्ड सप्लायर आर रेसिपिएंट, ठीक है, एग्जम्प्ट इफ अनरजिस्टर्ड, एग्जम्प्ट इफ अदर रेसिपिएंट। ये आपका जीटीए का पूरा केस बोलता है। ठीक है, जीटीए सर्विस आपको क्वेश्चन में दिखी तो आप क्या चेक करोगे? सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। सप्लायर कौन होगा? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। रेसिपिएंट कौन होगा? पर्सन पेइंग फ्रेट। ठीक है, कौन फ्रेट पे कर रहा है इसका डिटेल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेक्स्ट आप क्या देखोगे? टैक्स 12% पे है कि टैक्स 5% पे। अगर टैक्स 12% पे है एंड आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में जीटीए विल पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज। अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, दैट इज इफ अदर देन अबव रेसिपिएंट, तो सर्विसेज विल बी एग्जम्प्ट। ठीक है, 5% पे टैक्स पे हो रहा है तो उस केस में आप क्या चेक करोगे? रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में पेज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, दैट इज पर्सन पेइंग फ्रेट। ठीक है, अगर वो अदर देन रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो उस केस में एग्जम्प्ट हो जाएगा। Therefore, can I say in conclusion, conclusion क्या निकलता है इसका? That RCM will apply only when tax is payable at the rate of 5% and recipient is specified registered person। समझ में आया? कंक्लूजन क्या निकलता है? आरसीएम अंडर जीटीए कब लगेगा? ओनली व्हेन टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% एंड रेसिपिएंट इज स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। गेला डोक्यात? ठीक है, चल एक काम कर, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको है ना एक बार फटाफट पढ़ लेना। जीटीए सर्विसेज जो है वो एक बार फटाफट पढ़ लेना, नीचे नोट 1 पढ़ लेना एंड इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, चल जल्दी।
ये जीटीए सर्विसेज ही है जो बड़ा है, इसके अलावा बाकी जो भी है सारे के सारे छोटे हैं। सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, दैट्स इट। जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा, खत्म हो जाता है बात। जीटीए ही है जिसमें लोड आएगा, अदरवाइज किसी में लोड नहीं आएगा। फटाफट इसको एक बार देख लो और कॉपी कर लो। चलो डन। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड सर्विसेज है आपकी लीगल सर्विसेज। अब लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? लॉयर। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सप्लायर कौन होगा? लॉयर। मतलब आपके सीनियर एडवोकेट्स, लॉयर्स हो गए, इंडिविजुअल लॉयर्स हो गया, लॉ फर्म हो गए, जो भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपके सप्लायर हो जाएंगे। ठीक है, सप्लायर कौन है? इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स। रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। रेसिपिएंट कौन है? एनी बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब कंपनी या जो बिजनेस कर रही है। ठीक है, देयरफॉर अगर कोई कंपनी किसी लॉयर से लीगल एडवाइस लेती है या लीगल सर्विसेज लेती है, ठीक है, एंड उसकी जो फीस पे जीएसटी बनता है, that GST is to be paid by such business entity under reverse charge directly to the government. ठीक है, क्लियर है? लीगल सर्विसेज इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज मतलब अगर कोर्ट में कहीं पे कुछ केस होता है, ठीक है, एंड अगर लॉयर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, जिसके लिए वो फीस चार्ज करता है, तो उस फीस पे भी जो जीएसटी बनेगा वो जीएसटी भी कंपनी को पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लीगल सर्विस है, सप्लायर कौन है? लॉयर्स। इंडिविजुअल हो, सीनियर एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो, फर्क नहीं पड़ता। रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, रिवर्स चार्ज है, देयरफॉर टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट, दैट इज बिजनेस एंटिटी। खत्म मैटर। ठीक है, अपडेट कर लेते हैं इसको।
सेकेंड लीगल सर्विसेज। सप्लायर कौन है इसमें? इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट्स। रेसिपिएंट कौन होगा? बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। देयरफॉर टैक्स कौन पे करेगा? सच रेसिपिएंट। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, छोटे छोटे हैं तो अपन 2-3 साथ में देखते हैं, उसके बाद तुम अपडेट कर लेना। थर्ड क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सप्लायर कौन है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। रेसिपिएंट कौन है? अगेन एनी बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब नीचे जो नोट दिया ना, उसके पहले एक बार ये लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो नोट एक्सप्लेन करता हूं। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है, ये हो गया आपका सर्विसेज। सप्लायर कौन है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी, देयरफॉर सच बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अभी इधर देख नोट क्या बोलता है। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ये अपन ने शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में देखा था। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का जब चैप्टर किया था, उसमें जो नेगेटिव लिस्ट वाला शेड्यूल 3 पार्ट देखा था ना, उसमें था एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल विल बी एग्जेम्प्ट। देयरफॉर अगर क्वेश्चन में आपको ट्राइब्यूनल दिखता है, ट्राइब्यूनल एंड बिजनेस एंटिटी है, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ नेगेटिव लिस्ट। बट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंड बिजनेस एंटिटी दिखता है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। क्लियर है? सप्लायर अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के अलावा कोई और है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रेसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी के अलावा कोई और है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक है, इट इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। गिला डोक्या? क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अब हर केस में एक चीज याद रखना, एक क्रक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रेसिपिएंट कौन होता है? वो बंदा जो पैसा देता है। अभी अगर तू मुझे कोई सेल करेगा, ठीक है, तो बदले में मैं तुझे पैसे दूंगा, तो इस केस में सेलर कौन हुआ? सप्लायर कौन हुआ? तू। रेसिपिएंट कौन हुआ? मैंने क्या किया? पैसा दिया। एक चीज याद रखना, जो बंदा पैसा देगा ना, वो रेसिपिएंट होगा। ठीक है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सप्लायर एनी पर्सन। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म ओनली। बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म के अलावा अगर कोई दूसरा रेसिपिएंट है तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है? इफ पर्सन पेइंग कंसीडरेशन इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, आरसीएम शैल नॉट अप्लाई। ठीक है? जो बंदा पेमेंट कर रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म के अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन हुआ तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का जो सप्लायर है वो सप्लायर विल पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज। क्लियर है? चल अपडेट कर लेते हैं इसको भी। फोर्थ, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में सप्लायर कौन है? एनी पर्सन। ठीक है? रेसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। Therefore, such body corporate or partnership firm will pay tax under reverse charge. गिला डोक्या? ठीक है, चल अपन ने 4 सर्विसेज देखी है, सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। सबसे पहले कौन सी है? जीटीए सर्विसेज। क्वेश्चन में अगर आप जीटीए सर्विस देखते हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि भैया टैक्स कितने रेट पे हो रहा है, 5% या 12%। अगर 5% पे टैक्स पे हो रहा है तो आप आगे क्या चेक करोगे?
रेसिपिएंट कौन है, स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड है कि अदर देन स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड है। अगर 5% है एंड स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है तो सच स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, अगर अदर देन स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 12% पे है तो आप क्या चेक करोगे, रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड है कि अदर देन रजिस्टर्ड है। अगर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड है तो उस केस में जीटीए विल पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज एट द रेट ऑफ 12% एंड अदर देन स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अपन ने देखा था लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज में सप्लायर कौन है, एडवोकेट्स। रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी, देयरफॉर सच बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। क्लियर है। थर्ड अपन ने देखा था आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के केस में सप्लायर कौन है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी, देयरफॉर सच बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। एंड फोर्थ अपन ने देखा था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में कौन सर्विस दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इफ पर्सन पेइंग कंसीडरेशन इज partnership firm or body corporate, then reverse charge will apply and such partnership firm body corporate will pay tax under reverse charge। ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में एनसीएम लग जाएगा, दैट इज नॉर्मल चार्ज लग जाएगा एंड पर्सन प्रोवाइडिंग सच स्पॉन्सरशिप सर्विसेज विल पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, चल एक काम कर, ये 1 to 4 एक बार फटाफट पढ़ ले, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सर्विसेज है इसको अपडेट कर ले, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चल जल्दी।
चलो डन, ठीक है। विल वाइंड अप द लेक्चर हियर। बाकी की जितनी 10 सर्विसेज है ना वो सारी की सारी अपन नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे एंड विल बी डन विद योर रिवर्स चार्ज का चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। एक और सेशन जाएगा, छोटा सा सेशन होगा, वो भी हार्डली इट शुड टेक 40-45 मिनट्स एंड विल वाइंड इट अप, ठीक है। चलो गाइस, adios and have a nice day, see you in next lecture, bye bye।